अंबा, अंबा का भाई, अंबा के पिताजी और उनकी माताजी, उनकी आपस में बेहद गहरी समझदारी है और यह जाहिर है। लेकिन इनका एक और गहरा नातेदार है, विवाद। इस पूरे परिवार का विवादों से पुराना और परंपरागत विवाद है। इस राजनीतिक विरासत वाले परिवार का जमीन पर अवैध कब्जा, बालू का अवैध व्यापार और कोयला तस्करी जैसे गैर कानूनी गतिविधियों में नाम जुड़ता रहा है। पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मां निर्मला देवी जेल जा चुकी हैं। भाई धीरेन्द्र पर भी छापे पड़े हैं और अब 2019 में चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी अंबा प्रसाद के साथ पहले ही कार्यकाल में बड़ा विवाद जुड़ गया है। ईडी ने अंबा प्रसाद के रांची में धुरवा स्थित सरकारी आवास के अलावा उनके और उनके करीबियों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापा मारा है। जेवियर से पढ़ी अंबा युवा है, ऊर्जावान व्यक्तित्व की धनी है। सुना है कि कुछ समय तक यूपीएससी की तैयारी भी की है, तो प्रशासन और लोक नीति की समझ भी रखती हैं। राजनीति विरासत में मिली है, इसे संपूर्ण व्यक्तित्व ही कहा जाएगा। जब अंबा प्रसाद विधायक बनी तो उनसे जनता को बहुत उम्मीदें थी। अंबा जब विधानसभा की कार्रवाइयों में हिस्सा लेती हैं, तो न केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र बल्कि पूरे झारखंड की निगाह उन पर होती है कि उन्होंने सदन में क्या कहा, क्या पूछा। 2019 में जब अंबा चुनाव जीती तो प्रदेश में सबसे कम उम्र की विधायक बनी। लोगों को लगा कि युवा अंबा सदन में शुचिता लाएंगी, साफ सुथरी राजनीति करेंगी, उनका फोकस केवल और केवल जनहित का होगा। लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा भी नहीं है कि अंबा सदन में सवाल नहीं करती, मुद्दे नहीं उठाती, लेकिन कभी जमीन पर कब्जा, कभी बालू और पत्थर के अवैध व्यवसाय में संलिप्तता, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों संग नोकझोंक। अंबा के रूटीन विवाद हैं। अंबा प्रसाद को जरूर राजनीति विरासत में मिली, लेकिन उनका करियर अभी अभी तो शुरू हुआ है। पहला चुनाव ही जीती और सदन में 4 साल ही हुए हैं। युवा और ऊर्जा देख कई लोग उन्हें मंत्री पद का दावेदार बताते हैं, लेकिन ऐसे विवाद तो उनको कहीं नहीं ले जाएंगे। आरोपों में कितनी सच्चाई है या ईडी को छापे में क्या मिला, सब जांच का विषय है। लेकिन पूरे प्रकरण पर एक मुहावरा तो फिट बैठता है, बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता। आखिर पब्लिक कैसे, किस लिए और किस पर भरोसा करे। बड़कागांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने रेड किया। ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह ही अंबा प्रसाद के हजारीबाग, बड़कागांव और रांची के धुरवा स्थित सरकारी आवास में छापेमारी की। जब ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची तब अंबा रांची के धुरवा स्थित सरकारी आवास में मौजूद थी। ईडी के अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच अंबा के ठिकानों पर रेड करने पहुंचे। रेड के दौरान अंबा प्रसाद के आवास में मौजूद सभी लोगों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया। उनके घर में प्रवेश करते ही मौजूद सदस्यों को एक जगह बिठाकर पूछताछ शुरू कर दी गई। बाहर से आने जाने पर रोक लगा दी गई। उसी प्रकार हजारीबाग के जयप्रभा नगर स्थित उनके भाई धीरेन्द्र साव के आवास पर भी छापेमारी की गई। वहां भी घर के अंदर के सदस्यों से पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने बालू और कोयला कारोबार को लेकर दस्तावेजों की मांग की है। बताया गया कि घर के सभी सदस्यों को एक जगह बिठाकर जांच पड़ताल की गई। अंबा प्रसाद के चचेरे भाई सहित परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की गई। सबका मोबाइल सीज कर लिया गया। ईडी ने अंबा के परिवार से आय के स्रोतों के बारे में पूछा है। बैंक खाते सहित कारोबार से संबंधित दस्तावेज मांगी है। झारखंड में बीते 2 वर्षों से ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। व्यापारी हो या राजनेता, सफेद पोश हो या ब्लॉक का एक अदना अधिकारी, ईडी के जद में हर कोई आया है। इतना ही नहीं, ईडी की कार्रवाई में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई अब तक कईयों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। अब बड़कागांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ईडी के निशाने पर आ गई हैं। अंबा के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। रेड के बाद अंबा के ठिकानों से ईडी क्या राज खोलती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। The follow-up.in